हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है जो इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर के सभी एग्जाम्स के लिए। हालांकि हम स्पेशली EMRS का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट से पहले जो एजेस थी, जैसे कि आपने शेक्सपियर के प्लेस के एमसीक्यूज़ देखे होंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में मैंने और क्या कवर अप कराया, रोमांटिक एज के जितने राइटर्स सिलेबस में मेंशन थे उनको कवर अप किया। अभी हम इन राइटर्स पे आए हैं, तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो, आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फ्रॉस्ट चिल्ड्रन कमिट सुसाइड इन 1940। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस बच्चे ने 1940 में सुसाइड कर लिया था? ऑप्शन है रॉबर्ट, इर्मा, कैरोल, मार्जोरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है कैरोल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कैरोल। नेक्स्ट इज सेकेंड, विच बुक वॉन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी बुक थी जिसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पहली बार पुलित्जर प्राइज मिलता है? ऑप्शन है माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, अ फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री। तो बताइए वो कौन सा वर्क था? वैसे हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को टोटल कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिला ये भी आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पहला ऐसा वर्क जिसने पुलित्जर प्राइज जीता, यस, इसका नाम है न्यू हैम्पशायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट इज वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? पैकिंग, सैन फ्रांसिस्को, डेरी या फिर फ्रैंकोनिया। बताइए उस प्लेस का नाम बताइए जहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म होता है। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट और इनका जन्म कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट इज विच जर्नल पब्लिश्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम माई बटरफ्लाई एंड एलेजी। तो कौन सा जर्नल था जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम पब्लिश होती है? माई बटरफ्लाई एंड एलेजी। ऑप्शंस आर बोस्टन ग्लोब, द वंडरर, द प्लेन ट्रूथ, द इंडिपेंडेंट। सोचिए, आंसर कीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उस वर्क का नाम बताना है जहां पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मतलब उस जर्नल का नाम बताना है जहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम माई बटरफ्लाई एंड एलेजी पब्लिश होती है। बोस्टन ग्लोब, क्या ये जर्नल था वो? द वंडरर, प्लेन ट्रूथ, द इंडिपेंडेंट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज फिफ्थ, विच यूनिवर्सिटी डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट अटेंड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी यूनिवर्सिटी को अटेंड किया या मतलब एडमिशन लिया था वहां पर? ऑप्शन है कॉर्नेल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है हार्वर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हार्वर्ड। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 1912 एंड 1915।
तो 1912 से लेकर 1915 के बीच में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ थे या कहाँ रहे थे? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। नेक्स्ट इज व्हेन वाज नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश्ड? ये जो वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये कब पब्लिश होता है? ऑप्शंस आर 1908, 1906, 1914, 1912। इसका पब्लिकेशन ईयर बताना है आपको। नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1908, 1906, 1914 या फिर 1912। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, 1914। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1914। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Eighth is, which poem did Robert Frost recite at the presidential inauguration of John F. Kennedy? तो जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन होती है जॉन एफ कैनेडी की, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कौन सी पोएम को रिसाइट किया था या गाया था? ऑप्शन है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट, कप ऑफ गोल्ड, द पर्ल, बर्निंग ब्राइट। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। कौन सी पोएम थी वो जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसाइट करते हैं प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी के? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट। Okay then, moving to the next question. Which poet defended Frost against charges of being too traditional and out of touch? वो कौन सा पोएट है जो डिफेंड करता है फ्रॉस्ट को किस चीज के खिलाफ? अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ बीइंग टू ट्रेडिशनल एंड आउट ऑफ टच। ऑप्शंस आर रैंडल जेरिल, सिल्विया प्लाथ, टी.एस. एलियट या फिर वॉलेस स्टीवेंसन। वॉलेस स्टीवेंस। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। रैंडल जेरल हैं, सिल्विया प्लाथ हैं, टी.एस. एलियट हैं या फिर वॉलेस स्टीवेंस हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो उन पोएट का नाम है रैंडल जेरल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रैंडल जेरल। नेक्स्ट इज 10th, which of Frost poems does the character Bella recite in Twilight? तो फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम में ये कैरेक्टर है बेला रिसाइड इन ट्विलाइट? ऑप्शन है डेजर्टेड प्लेसेस, डेजर्ट प्लेसेस, आफ्टर एप्पल पिकिंग, फायर एंड आइस या फिर स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है फायर एंड आइस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फायर एंड आइस। नेक्स्ट, which of Frost poems is included in S.E. Hinton's novel The Outsider? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी पोएम्स हैं जिनको एसी हिंटन ने अपने नॉवल द आउटसाइडर्स में इंक्लूड किया है? ऑप्शंस आर नथिंग गोल्ड कैन स्टे, होम बरियल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, फायर एंड आइस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द आउटसाइडर इस नॉवल में इंक्लूड होने वाली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम है? इसका जो राइट आंसर है वो है नथिंग गोल्ड कैन स्टे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ऑफ फ्रॉस्ट 6 children outlived him? आपको पता ही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कितने टोटल बच्चे हुए थे? 6, ठीक है। उनमें से कितने अलाइव रहे थे बाद? हाउ मैनी ऑफ फ्रॉस्ट 6 children outlived him? ऑप्शन है 0, 4, 1, 2। यस, इनके 4 चिल्ड्रंस की डेथ इनके सामने ही हो जाती है, ठीक है। तो टोटल 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रॉस्ट एपिटाफ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एपिटाफ पे क्या लिखा हुआ है? एक क्या है एपिटाफ? आई लीव रेलुसेंटली टू अ वर्ल्ड ऑफ शैडोज। नेक्स्ट है हेवन विल बी गोल्डन, आई टोल्ड यू आई वाज सिक, या फिर आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। बताइए व्हाट वाज फ्रॉस्ट एपिटाफ? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है आई हैड अ लवर्स क्वारल विद वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 14, दो अ न्यू इंग्लैंडर वेयर वॉज फ्रॉस्ट विंटर होम? ऑप्शंस आर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, अरिजोना, मेक्सिको। Yes. What should be the right answer? California, Florida, Arizona, Mexico. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का विंटर होम। Yes, the right answer is Florida. Option number B is the correct answer, Florida. Next is 15. Where did Frost teach for 42 years? कहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने टीचिंग की लगभग 42 ईयर्स तक? ऑप्शन है येल, मिडलबरी कॉलेज, प्रिंसटन या फिर हार्वर्ड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, what should be the right answer? इसका जो राइट आंसर है वो है मिडलबरी कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16. At whose inauguration did Frost read a poem? ये तो आप आसानी से आंसर कर लोगे। किसके प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन पे
रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम गाई थी और पोएम का नाम क्या था? द गिफ्ट ऑफ आउटराइट। ठीक है, ऑप्शन है रीगन, फोर्ड, निक्सन या फिर कैनेडी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, कैनेडी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 17. Which college houses the most significant collection of Frost working manuscripts? Options are Harvard, Dartmouth या फिर Amherst, Princeton। कौन से कॉलेज के हाउसेस द मोस्ट सिग्निफिकेंस कलेक्शन है? किस कॉलेज में मोस्ट सिग्निफिकेंस कलेक्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्किंग मैन्युस्क्रिप्ट्स का? हार्वर्ड, डॉर्थमाउथ, एमहर्स्ट या फिर प्रिंसटन? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, what should be the right answer? Dartmouth. Option number B is the correct answer. Next is 18. What color was the wood in Robert Frost The Road Not Taken? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसमें वुड का कलर क्या होता है? What color was the wood in Robert Frost The Road Not Taken? Options are yellow, red, brown, black. उस पोएम की लाइन में सीधे सीधे मेंशन किया गया है कलर को, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है। तो वुड का कलर एग्जैक्टली क्या कहा गया है उसमें? येलो है, रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है। और यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस से आंसर नहीं करना है, यहाँ पे पोएम के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पोएम के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है येलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, येलो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज इन व्हाट कंट्री डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्क फर्स्ट बिकम फेमस? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो वर्क थे वो कौन सी कंट्री में सबसे पहले फेमस हुए थे? इन व्हाट कंट्री डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्क फर्स्ट बिकम फेमस? ऑप्शन है इटली, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, देखिए, हालांकि उनका जन्म जो है वो यूएसए में, अमेरिका में हुआ है, ठीक है, लेकिन उनके वर्क पहली बार जो फेमस हुए वो इंग्लैंड में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट डिड द नरेटर फाइंड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डिज़ाइन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है डिज़ाइन, इसमें नरेटर किस तरीके के इंसेक्ट की बात कर रहा है या इंसेक्ट से मिलता है? ऑप्शन है बटरफ्लाई, स्पाइडर, एंट, जून बग। तो बताइए यहाँ पे कौन से इंसेक्ट की बात की जा रही है? What kind of insect did the narrator find in Robert Frost's poem Design? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्पाइडर। नेक्स्ट इज 21 इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट द स्टार स्प्लिटर व्हाट डिड द फार्मर बाय विद द इंश्योरेंस मनी?
रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये जो वर्क है द स्टार स्प्लिटर, इसमें व्हाट डिड द फार्मर बाय विद द इंश्योरेंस मनी, तो इसमें फार्मर जो है वो क्या चीज़ खरीदता है इंश्योरेंस मनी से? ऑप्शन है अ काउ, अ टेलीस्कोप, अ चेयर, अ पियानो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Robert Frost, the star splitter. What did the farmer buy with the insurance money? क्या खरीदता है वो? Yes, a telescope. Option number B is the correct answer. Telescope खरीदता है, option number B. Next is 22. In Robert Frost's poem Home Burial, whose death is the wife mourning? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है होम बरियल, इसमें जो वाइफ है वो किसकी मृत्यु पर दुख व्यक्त कर रही है, मौन कर रही है? ऑप्शन है हर डॉग्स, हर चाइल्ड्स, हर कैट्स, हर हस्बैंड्स। यहाँ पे किसकी डेथ की बात की जा रही है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर चाइल्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. व्हाट बिब्लिकल प्लेस इज मेंशन इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट नथिंग गोल्ड कैन स्टे? तो ये जो वर्क है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, इसमें कौन से बिब्लिकल प्लेस को मेंशन किया गया है, कौन से बिब्लिकल प्लेस का जिक्र किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम नथिंग गोल्ड कैन स्टे में? बिब्लिकल प्लेस मतलब एक ऐसा स्थान जिसका जिक्र बाइबल में है या बाइबल से संबंधित जो स्थान है। ऑप्शन है जेरूसलम, क्या इस जगह की बात की गई है? बेबीलोन, ईडन, या फिर जेरिको। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, इसमें कौन से बिब्लिकल प्लेस के बारे में चर्चा की जा रही है? यस, यहां पे चर्चा हो रही है ईडन की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ईडन गार्डन। नेक्स्ट इज 24. व्हाट इज द मेन थीम इन मच ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज़्यादातर पोएट्रीज में किस चीज़ की मेन थीम रहती है? एनिमल्स, डेथ, लव, लाइफ। मेन थीम किस पर बेस्ड होती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अधिकांश पोएम की मेन थीम क्या होती है? एनिमल्स है, डेथ है, लव है, या लाइफ है? यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है डेथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेथ। नेक्स्ट इज 25th. विच वन इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएटिक कलेक्शन का नाम बताना है आपको बेसिकली यहाँ पर। ऑप्शन है अ बॉयज बिल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। यस, ये सभी पोएटिक कलेक्शंस हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएटिक कलेक्शंस या फिर इनमें से कोई एक पोएटिक कलेक्शन है? A boy's will, north of Boston, mountain interval, all of these. तो ये सारे ही
पोएटिक कलेक्शंस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 26th, in which collection of poems of Frost are his poems Mending the Wall and the Death of Hired Men included? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से पोएटिक कलेक्शन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम यहाँ पे मेंशन है, कौन सी पोएम? एक तो है मेंडिंग द वॉल और दूसरी पोएम कौन सी है? द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। ये दोनों इंक्लूड हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से पोएटिक कलेक्शन में? ऑप्शन है अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, अ विटनेस ट्री। तो कौन से पोएटिक कलेक्शन में इनको इंक्लूड किया गया है, इन दोनों पोएम्स को? पोएम कौन कौन सी है? मेंडिंग द वॉल को और डेथ ऑफ हायर्ड मैन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ये जो पोएटिक कलेक्शन है उसका नाम है नॉर्थ ऑफ बोस्टन। मेंडिंग दी वॉल को ध्यान रखना स्पेशली, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, मेंडिंग दी वॉल, इसको पूछा जा सकता है कि ये कौन से पोएटिक कलेक्शन का हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ऑफ बोस्टन। और साथ में ये पोएम डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये भी इसी पोएटिक कलेक्शन का पार्ट है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नेक्स्ट इज 27, फ्रॉस्ट पोएम्स बर्चेस and road not taken are included in his poetic collection। अब यहाँ पे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम्स के बारे में पूछा गया है। एक पोएम का नाम है बर्चेस और दूसरी है रोड नॉट टेकन। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से पोएटिक कलेक्शन से हैं? ऑप्शन है अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल या फिर अ विटनेस ट्री। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्चेस और रोड नॉट टेकन आर द पार्ट ऑफ विच पोएटिक कलेक्शन? यस, माउंटेन इंटरवल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माउंटेन इंटरवल। नेक्स्ट इज 28, whom did Frost describe as आएगा यहाँ पे, एस यहाँ से कट कर देते हैं। whom did Frost describe as the only brother even I had? किसको इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्क्राइब किया है? कैसे? कि द ओनली ब्रदर एवर आई हैड। किसके विषय में कहा है उन्होंने? वॉल्ट विटमैन, ई थॉमस या फिर फॉकनर या फिर इमर्सन। बताइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसके विषय में ये कहा है? द ओनली ब्रदर एवर आई हैड। हालांकि इससे ये पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का उनसे रिलेशन बहुत ही गहरा और बहुत अच्छा था। किस राइटर के बारे में उन्होंने ये कहा? यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ई थॉमस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ई थॉमस। नेक्स्ट इज 29, हु डिस्क्राइब्ड फ्रॉस्ट फिलॉसफी एज सिंपली वुडलैंड फिलॉसफी? किसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फिलॉसफी को सिंपली वुडलैंड फिलॉसफी कहकर डिस्क्राइब किया है? सिंपली वुडलैंड फिलॉसफी। ऑप्शन है ई थॉमस, ट्रिलिंग एंड डगलस या फिर विटमैन। किसका डिस्क्रिप्शन है ये? हु डिस्क्राइब्स फ्रॉस्ट फिलॉसफी एज सिंपली वुडलैंड फिलॉसफी? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? एन डगलस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एन डगलस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, हु कॉल्ड फ्रॉस्ट अ पोर्ट ऑफ टेरर? किसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा है अ पोर्ट ऑफ टेरर?
ऑप्शंस आर ई थॉमस, ट्रिलिंग एंड डगलस या फिर विटमैन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हु कॉल्ड फ्रॉस्ट अ पोर्ट ऑफ टेरर? पोर्ट ऑफ टेरर, ध्यान रखना है इस फ्रेज को, किसके द्वारा दी गई है? तो ये ट्रिलिंग के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रिलिंग। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। साथ ही आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगी इसी MCQ फॉर्मेट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।